नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल, जिसके माध्यम से सरकारी विभागों में आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार हम आपको उपलब्ध कराते हैं रोजाना। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा वन विभाग एवं जेल विभाग के अंतर्गत वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, कार्यपालिक एवं जेल प्रहरी कार्यपालिक की सीधी भर्ती परीक्षा का आयोजन करा रहा है 2022-23 के अंतर्गत। इसके लिए सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन मोड में ऑनलाइन फॉर्म मांगे जा रहे हैं। टोटल पद हैं 2112। पूरी जानकारी पदों के संबंध में इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर कर दें जो भी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं। आपसे निवेदन है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना उपलब्ध होते रहेंगे। इन पदों से संबंधित जानकारी के लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों, हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और हमने वेबसाइट खोली हुई है peb.mp.gov.in की, यानी मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की वेबसाइट आप देख पा रहे हैं। यहाँ एक एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, ऑनलाइन फॉर्म वन रक्षक एंड क्षेत्र रक्षक कार्यपालिक वन विभाग, जेल प्रहरी कार्यपालिक जेल विभाग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टेस्ट 2023, जो कि ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे 20 जनवरी 2023 से। यहाँ पर रूल बुक दिया गया है, एडवर्टाइजमेंट से संबंधित डिटेल में क्लिक करके यहाँ आप देख सकते हैं। हमने इसके लिए पहले से ही एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड किया हुआ है। संबंधित कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा वन विभाग के अंतर्गत वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक कार्यपालिक एवं जेल विभाग के अंतर्गत जेल प्रहरी कार्यपालिक के पदों के लिए सीधी भर्ती परीक्षा का आयोजन 2022-23 के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं। आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि है 20 जनवरी 2023। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 फरवरी 2023 होगी। आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं 20 जनवरी से लेकर 8 फरवरी 2023 तक। परीक्षा की तिथि एवं दिन, जो टेंटेटिव डेट है परीक्षा की, वो 11 मई 2023 से शुरू होगी। इस परीक्षा के लिए जो परीक्षा शुल्क है, अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये फीस पेमेंट करनी है। सीधी भर्ती के अंतर्गत SC, ST, OBC, अन्य पिछड़ा वर्ग, PWD कैंडिडेट्स के लिए, जो कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, 250 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी। सीधी भर्ती बैकलॉग परीक्षा के लिए जो वैकेंसी हैं उनके लिए कोई भी फीस पेमेंट नहीं करनी है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के उम्मीदवार हों। ऑनलाइन आवेदन, अगर आप कियोस्क के माध्यम से MP ऑनलाइन पोर्टल का प्रयोग करते हैं तो 60 रुपये आपको शुल्क देना होगा। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन करने पर, फॉर्म भरने पर जो आपको शुल्क दे होगा वो 20 रुपये होगा। इन पदों के लिए जो परीक्षा दिनांक और तिथि है 11/5/2023 से परीक्षाएं शुरू होंगी। प्रथम पाली का समय होगा 8 से 9 बजे। रिपोर्टिंग टाइम होगा 9:50 से 10 बजे तक। 10 मिनट का टाइम आपको महत्वपूर्ण दिशा निर्देश पढ़ने के लिए दिया जाएगा। उत्तर अंकित कर पाएंगे आंसर आप 10 बजे से 12 बजे के बीच में, यानी टोटल समय दिया होगा 2 घंटे का। दूसरी जो पारी होगी दोपहर 1 बजे से 2 बजे। रिपोर्टिंग टाइम होगा 2:50 से 3 बजे तक। 10 मिनट का टाइम महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों को पढ़ने के लिए आपको मिलने वाले हैं। वहीं 3 बजे से 5 बजे तक आप 2 घंटे के अंदर अपना जो जवाब है या आंसर है उनको आप दे सकते हैं। यहाँ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश आवेदकों के लिए दिए गए हैं। आवेदक के पास आधार होना अत्यंत आवश्यक है। परीक्षा केंद्र पर फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा, जैसे पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट में से कोई एक फ़ोटो पहचान पत्र आपको परीक्षा भवन पर लाना होगा, अन्यथा आपको परीक्षा से वंचित किया जा सकता है। अब बात करते हैं पद का नाम, वेतनमान और शैक्षणिक योग्यता की। तो वन रक्षक के कुल पद हैं 1772, वेतनमान होगा 19,500 से लेकर 62,000।
कम से कम शैक्षणिक योग्यता है क्वालिफिकेशन मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल या मान्यता प्राप्त संस्था से पुरानी पद्धति से हायर सेकेंडरी यानी 12वीं पास होना चाहिए या फिर 10+2 पद्धति से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। कैटेगरी वाइज यहाँ पर जो पदों का विवरण है, अनारक्षित के पद हैं 219, भूतपूर्व सैनिक 55, होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिकों के लिए 165, संविदा पर कार्यरत अधिक्रम कर्मचारी के लिए 110, टोटल हैं 549। अनुसूचित जाति के 95, बिना वर्ग के ओपन है ये। भूतपूर्व सैनिकों जो कि SC वर्ग से संबंधित हैं 24 हैं। होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिक 71, संविदा पर कार्यरत कर्मचारी के 47, टोटल 237। ST वर्ग के लिए 149 ओपन पद हैं। भूतपूर्व सैनिकों के 37, होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिक 112, संविदा पर कार्यरत कर्मचारी आप देखेंगे यहाँ पर 75 और टोटल पद हैं 373। अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के ओपन पद हैं 170, भूतपूर्व सैनिकों के 43, होमगार्ड के 128, संविदा पर कार्यरत कर्मचारी 85, टोटल 426। आर्थिक रूप से EWS कर्मचारियों के ओपन पद 75, जिनमें से भूतपूर्व सैनिकों के 19, 56 पद हैं। होमगार्ड स्वयंसेवी कर्मचारियों के लिए 37 पद हैं। संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए टोटल पद हैं 187। इस तरह से ओपन वर्ग जो हैं 708, भूतपूर्व सैनिकों के 178, होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिकों के 532, संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए 354, टोटल पद हैं 1772। मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी आवेदकों के लिए जो आयु सीमा है 1 जनवरी 2023 के आधार पर खुली प्रतियोगिता सीधी भर्ती आवेदकों के लिए 18 से 33 साल होनी चाहिए। महिला आवेदक अनारक्षित, पुरुष महिला आवेदक SC ST OBC शासकीय सेवाओं में कार्यरत निगम मंडल स्वायत्तशासी संस्थाएं नगर सैनिकों के लिए 18 कम से कम आयु और अधिकतम 38 साल 5 साल की छूट सहित। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है सभी अभ्यर्थी मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवंत पंजीयन होना अनिवार्य है, यानी उनका जो पंजीकरण है वो एक्टिव स्थिति में होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में छूट से संबंधित डिटेल में आप विज्ञापन में जाकर देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज यहाँ पर जो छूट का प्रावधान है। चयन प्रक्रिया जो होगी, वन रक्षकों के पदों के लिए मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा लिखित परीक्षा और वन विभाग के द्वारा शारीरिक क्षमता परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा में अनारक्षित श्रेणी के लिए न्यूनतम 33% अंक लाने होंगे। अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को न्यूनतम 23% अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। पाठ्यक्रम इन पदों के लिए वन रक्षक पदों के लिए लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो कर्मचारी मध्य प्रदेश चयन मंडल के द्वारा निर्धारित होगा और 100 अंकों की परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा का जो माध्यम होगा हिंदी अंग्रेजी होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। शारीरिक क्षमता परीक्षण पुरुष के लिए ऊंचाई 163, महिला के लिए ऊंचाई 150 सेंटीमीटर, सीना सामान्य 79 सेंटीमीटर, जबकि महिलाओं के लिए सीने की बाउंडेशन नहीं है। सीने की जो न्यूनतम फुलाव होना चाहिए पुरुष कैंडिडेट्स के लिए 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। पैदल चाल की यहाँ पर प्रैक्टिस होनी चाहिए। पुरुष उम्मीदवारों को 4 घंटे में 25 किलोमीटर डिस्टेंस तय करनी है, जबकि महिला उम्मीदवारों को 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करनी होगी। पैदल चाल केवल अर्हता के लिए है, इसके लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे। प्रत्येक अभ्यर्थी से यह अपेक्षा होगी कि वह पैदल चाल प्रारंभ होने के 60 मिनट पहले स्थल पर उपस्थित होगा। पैदल चाल प्रारंभ होने के पश्चात अधिकतम 30 मिनट बाद तक ही किसी अभ्यर्थी को पैदल चाल में शामिल किया जा सकता है। परीक्षा शहर या एग्जाम सेंटर लिखित परीक्षा का आयोजन मध्य प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों जो कि 50 जिलों मुख्यालयों पर आयोजित किया जाएगा। दोस्तों, विज्ञापन में जाकर आप जिलेवार और कैटेगरी वाइज पदों का विवरण देख सकते हैं।
क्षेत्र रक्षक के कुल पद हैं 140, वेतनमान है 19,500 से 62,000। शैक्षिक योग्यता आवेदक ने 10वीं पास की हो या फिर नई पद्धति 10+2 के अकॉर्डिंग हाई स्कूल या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। पदों से संबंधित कैटेगरी वाइज पदों का विवरण आप एडवर्टाइजमेंट में ज़्यादा जानकारी के लिए देख सकते हैं। आयु सीमा, सिलेक्शन प्रक्रिया जैसा हमने पहले बताया उसके अकॉर्डिंग ही होगी, जो कि बिल्कुल वन रक्षक के पदों के लिए पाठ्यक्रम है। शारीरिक दक्षता और ऊंचाई महिला पुरुषों के लिए और अन्य पैदल चाल, ये सब बिल्कुल एग्जैक्ट वन रक्षक के पदों के समान ही होगा। मध्य प्रदेश शासन जेल विभाग के अंतर्गत प्रहरी कार्यपालिक की सीधी भर्ती के रिक्त पदों के लिए जो परीक्षा 2022 का आयोजन होगा उसके अंतर्गत कुल पद हैं 200। जेल प्रहरी के जो पदों का वेतनमान है 5200 से लेकर 20,200 प्लस 1900 का ग्रेड पे होगा। सातवें वेतनमान के अंतर्गत जो वेतनमान होगा 19,500 से 62,000 लेवल 4 के अंतर्गत दिया जाएगा। जेल प्रहरी कार्यपालिक के जो पदों का विवरण है, अनारक्षित पद हैं 67, EWS के 7 हैं, SC के 32 हैं, ST के 40 हैं, अन्य पिछड़े वर्ग के 54 पद हैं। इस तरह से जेल प्रहरी कार्यपालिक के टोटल पद हैं 200। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आवेदक ने 10+2 प्रणाली के अंतर्गत हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण किया हो। आवेदक का जो शारीरिक मापदंड है, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 165 सेंटीमीटर ऊंचाई, सीना बिना फुलाई 83 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए जो ऊंचाई है 158 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जेल प्रहरी के पदों के लिए जो आयु सीमा है वन रक्षक और क्षेत्र रक्षक के पदों के समान ही होगी। जेल प्रहरी कार्यपालिक के पदों के लिए जो चयन प्रक्रिया है वो लिखित परीक्षा के माध्यम से होगी, जिसके अंतर्गत 100 प्रश्न 100 अंकों के होंगे और बहुविकल्पीय होंगे। हर प्रश्न का 1 अंक निर्धारित होगा। टोटल जो समय मिलेगा परीक्षा के लिए वो 2 घंटे का होगा। इसके अंतर्गत सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, गणित, विज्ञान स्तर के जो कि हाई स्कूल लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे। जेल प्रहरी के पदों के लिए जो शारीरिक प्रवीणता टेस्ट होगा यानी फिजिकल टेस्ट होगा, 800 मीटर की दौड़ पुरुषों के लिए 2 मिनट 50 सेकंड में पूरी करनी होगी। गोला फेंक 20 फीट गोला फेंकना होगा। गोले का वजन 7.260 किलोग्राम होगा। वहीं महिला कैंडिडेटों के लिए 800 मीटर की दौड़ 4 मिनट में पूरी करनी होगी। गोला 16 फीट तक फेंकना होगा जिसका वजन 4 किलोग्राम होगा। भूतपूर्व और होम गार्ड्स के लिए 3 मिनट 45 सेकंड में 800 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। गोला 15 फीट तक फेंकना होगा। फाइनल मेरिट में आए सभी कैंडिडेट्स को अपने जो दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट हैं, उनका सत्यापन कराना होगा। उसके लिए 2 सेट प्रमाणित फ़ोटो कॉपियाँ लानी होंगी मूल दस्तावेज के साथ। परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रवेश पत्र आपको peb.mp.gov की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड करना होगा। फिजिकली रूप में आपके घर के पते पर कोई भी एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा। परीक्षा के समय वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। हर सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। गलत उत्तरों के लिए कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा, यानी नेगेटिव मार्किंग परीक्षा में नहीं होगी। आपको ध्यान रखना है, ऑनलाइन आवेदन आप 20 जनवरी से 3 फरवरी के बीच में कर सकते हैं। अगर आपके ऑनलाइन आवेदन में कोई गलती हो जाती है तो उसको आप संशोधित कर पाएंगे, उसको ठीक कर पाएंगे 20 जनवरी से लेकर 8 फरवरी के बीच में। तो दोस्तों, आशा करते हैं सारी जानकारी इन पदों से संबंधित आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको pb.mp.gov की वेबसाइट पर जाना होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर आपको कुछ ऑनलाइन वाले पेज पर कुछ इस तरह का ऑप्शंस दिखाई देंगे। यहाँ आपको अंतिम तिथि दिखाई देगी, आरंभ तिथि दिखाई देगी और यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा और यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिखाई देगा। तो इस तरह से आप ऑनलाइन जाकर वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक एवं
जेल प्रहरी के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 20 जनवरी 2023 से। तो इस तरह दोस्तों मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल के अंतर्गत आप वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, कार्यपालिक एवं जेल प्रहरी कार्यपालिक की सीधे भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन जरूर करें 20 जनवरी 2023 से। तो आशा करते हैं दोस्तों ये पदों से संबंधित पूरी जानकारी आपको अच्छे समझ आ गई होगी और आशा करते हैं जानकारी आपके काम की होगी। इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। पहले बार हमारे चैनल पर आए हैं और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना उपलब्ध होते रहेंगे। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार अपडेट को लिए हुए नई वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए धन्यवाद।